क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरविंद गोस्वामी है। मैं अभी शहर कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और मेरी धर्मपत्नी आस्था गोस्वामी वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद की प्रत्याशी है। बाकी मैं कई सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कई पदों पर रहा हूँ और पिछले कई समय से जनता की सेवा कर रहा हूँ। कई ऐसे आयोजन मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं समाज में, जो सभी लोग शहरवासी जानते हैं। आप वार्ड वासियों के लिए क्या क्या सोच के आपने क्या क्या काम करना चाहते हैं, कुछ अलग बताइएगा कि जी आप जी, मैं मतलब। आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए, वार्ड नंबर 1, जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उस वार्ड में काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अभी आप हमारे जब वार्ड के पीछे वाले हिस्से में, जैसे कि नट मोहल्ला है, बिलिया पोखरिया है, शारदा नगर है, सिद्धेश्वर कॉलोनी है, इस एरिया में आप जाएंगे तो आपको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। सड़क, नाली, पानी जैसी ज़रूरी चीज़ें भी वहाँ उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन हमारे वार्ड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। कई सारे शहर के जो घनी बस्ती वाले वार्ड हैं, वहाँ पर ऐसी कोई सरकारी ज़मीनें नहीं पड़ी हैं जहाँ हम पार्क डेवलप कर सकें, जहाँ हम तालाब बना सकें, जहाँ मुक्ति धाम कब्रिस्तान जैसी ज़रूरी चीज़ें डेवलप कर सकें। पर ये वार्ड नंबर 1 में संभव है, क्योंकि बहुत सारे सरकारी रकबे इस तरीके के पड़े हैं जहाँ हम कोई बड़े प्रोजेक्ट ला सकते हैं। तो वार्ड नंबर 1 को हम स्मार्ट वार्ड बनाने के साथ साथ ऐसा प्रयास करेंगे कि सारी सुविधाएं इसी वार्ड में लोगों को मिल जाएं, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। समाज के लिए आपने कुछ स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पे आपके वार्ड वासियों के लिए सोच के रखा है क्या? जी देखिए, वार्ड के अलावा हम लोग पूरे 40 वार्डों में बहुत ही अच्छे कैंडिडेट लेके कांग्रेस की तरफ से आए हैं, जिनकी बहुत स्वच्छ छाप छवि है। तो हमारा प्रयास ये है कि वार्ड में तो हम जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं दे पाएँ, बाकी हम छतरपुर नगर पालिका में हमारा जैसे जिला अस्पताल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब की खुद तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो जैसे ही आए हैं तो उन्होंने सड़कों को सुधार दिया और अस्पताल की व्यवस्थाओं को उन्होंने बहुत अच्छा किया है और पूरा प्रयास उनका रहता है। हमारे भी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि छतरपुर के अंतर्गत आने वाले, चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला चिकित्सालय हो, उनका वो बहुत अच्छे से डेवलप भी किया जाए, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए और लोगों को सुविधा मिले। ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि कई लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहां से कई बार अस्पताल पहुंच नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कुछ वाहनों की, निःशुल्क वाहनों की व्यवस्था की जाए। एम्बुलेंस के अलावा कुछ अपने स्थानीय वाहन जो उनको घर से अस्पताल तक पहुंचा सकें। इसके अलावा आप देखिए कि जब तक वातावरण अच्छा नहीं होगा, पर्यावरण अच्छा नहीं होगा, जब आप कोई मल्टी सिटीज़ में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रीनिंग पे ध्यान दिया जाता है। हमारी भी यही सोच है कि छतरपुर नगर पालिका के अंदर पेड़ पौधे, पार्क, ग्रीनिंग, जिससे बहुत एक तो ऑक्सीजन लोगों को मिल सके। अभी आपने कोरोना काल में देखे ही है ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत पड़ती है, और दूसरे वातावरण बहुत साफ़ और स्वच्छ रह सके। इसलिए पर्यावरण पर ध्यान देने का हमारा पूरा जो है खासा उसमें रहेगा। अच्छा, तीसरी बात आप देखिए, छतरपुर नगर पालिका भ्रष्टाचार में पिछले 10 सालों में डूब चुकी है। आवास जिसने पैसे दिए, भले ही उसका मकान बना हुआ है, उसको मिल गया, लेकिन गरीबों को आवास नहीं मिला क्योंकि उनके पास रिश्वत देने के 20 से 30 हज़ार रुपये नहीं थे। गरीबी रेखा के परमिट उनके बन गए जो 4 व्हीलरों से घूम रहे हैं, क्योंकि उनने पैसे खर्चे कर दिए। जिनको मिलना चाहिए वो भी आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वार्ड बाई वार्ड हम एक कैंप लगाएंगे, जो एक्चुअल, जो बिल्कुल इसके लायक हैं, उन लोगों को आवास, परमिट, रसीदें, श्रम कार्ड जैसी जरूरी योजनाएं शासन की जो है उनको पहुंचाने का काम करेंगे। आपने पर्यावरण की बात की। पर्यावरण में केवल पेड़ नहीं आते, पेड़ के साथ साथ पानी और प्लास्टिक भी आता है। पानी से संबंधित, यानी आपने देखे होंगे अपने छतरपुर नगर में 9 तालाब थे। 9 तालाब में से आज छतरपुर नगर में केवल 3 तालाब ही बस रह गए हैं। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम लोग पहले भी तालाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, तालाब को साफ रखने की, अतिक्रमण मुक्त करने की।
देखिए, तालाब से वाटर लेवल जो होता है, जब हमारे पास पानी रहेगा जभी तो हम उस घर में जीवन जी पाएंगे। लोगों के द्वारा जो ये अतिक्रमण किया जा रहा है, ये अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम पूरे एक योजनाबद्ध तरीके से छतरपुर शहर के सारे तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करेंगे और उनके साफ सफाई को का ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अभी हमारे विधायक माननीय आलोक चतुर्वेदी जी के द्वारा अमृत योजना के तहत 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लाया गया है। शहर में कई जगह टंकी बन रही हैं, नल जल कलेक्शन हो रहे हैं, जिससे घर घर पानी पहुंच सके और उसको जितने जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन और अच्छा उसको हम लोगों तक पहुंचाने का जो काम होगा उसका पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन वो होगा तभी जब कांग्रेस का अध्यक्ष बैठेगा, क्योंकि हमारे द्वारा मान लो ऊपर से पैसा लाया गया और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंडरवाट कर लिया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अगर लोगों तक उस योजना का लाभ नहीं पहुँचा तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस को ही अध्यक्ष तक पहुँचाने के लिए हमारे सारे पार्षदों को जिताइए और हम पार्टी की का सहयोग कीजिए, जिससे पार्टी नगर पालिका में अपना वहाँ पे पहुँच सके। धन्यवाद सर।